तो है अलबेला। ये अच्छा नहीं किया आप सब। जो तुमने गलत किया है ना, हम सब ने मिलके उसे ठीक किया है चमन बहार। तुम तो बीच में बोला ही मत दीदी, सब कुछ तुम्हारा वजह से हुआ है। अरे पता नहीं कौन सा स्याही से अपना नसीब लिखा के लाई हो तुम। कब से कोशिश कर रहे थे तुमको मारने का, पर तुम हो कि मरते ही नहीं हो। अरे पहले हम उस सीढ़ी पे तेल लगाए ताकि तुम गिर जाओ। ये हो गया गाड़ी का ब्रेक फेल। एक तो फल फूल है, वो जाके ले आओ। अरे रुको रुको, ये लो गाड़ी का चाबी। अरे लो लो, ये लेके जाओ। बाबू तुम यहाँ क्या कर रही हो? फूल लाने नहीं गई? वो कान्हा लेने गया है। पर उसका जगह हमारा बाबू का एक्सीडेंट ना हो गया, नहीं तो अब हम अपना बाबू के साथ हनीमून मना रहे होते। बाहर तो पगला गई का, ये सब कहाँ बोल रही पुलिस वाले के सामने? चमन बहार, कहावत भले ही पुरानी है लेकिन यहाँ बिल्कुल ठीक बैठती है। जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो एक ना एक दिन उसी में खुद जाकर गिर जाते हैं। तुम्हारे पापों का घड़ा इतना भर चुका है ना चमन बहार, कि अब तुम्हें उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। केस बनाने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद सेवरी जी। हवलदार ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, चलो। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू। चलिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम घर चलते हैं और भगवान जी को थैंक यू कहते हैं। क्या चल रहा है सर? तुम हमारे कमरे में कर क्या रही हो? फिर से अपना घर बसा रहे हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है नकुल, माँ ने हमें माफ कर दिया और सयूदी ने भी। सयूदी ने तो हमें गले भी लगाया। तुम भी नकुल प्लीज बीती बातों को भुलाकर फिर से हमें अपना लो। और हम तुम्हें प्रॉमिस करते नकुल, आज के बाद हम तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और तुम भी हमसे प्रॉमिस करो कि हर मुसीबत में हर कदम पर हमारा साथ दोगे। देखो, उन्होंने जो भी किया ना, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इस घर को वापस पाने में ना तुमने हमारी मदद की, और उसके लिए थैंक्स। बट सिर्फ थैंक्स।
इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसे हो जाएगा। इनफैक्ट हमारे बीच में कभी कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तुम प्लीज यहां से चले जाओ। तुम और मैं, हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं और वैसे ही रहेगा। नकुल, इस कमरे में या इस घर में या हमारी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, समझी? अगर हमारी जगह नहीं है इस घर में तो किसे अपनी बीवी बनाकर इस कमरे में लाना चाहते हो? उस बाजारू औरत अम्मू को। रश्मि, देखो आज तुमने उसके बारे में ऐसा कह दिया, आज इतना मत कहना। क्यों? क्या गलत कहा हमने? वो जो है वही कहा ना। देखो हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते, समझी? आज घर में ना खुशी का माहौल है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा या हमारे वजह से इस घर में किसी का भी मूड खराब हो। देखो नीचे खाना लग रहा है, हम लंच करने जा रहे हैं। जब वापस आएंगे हम तुम्हें या तुम्हारे सामान को इस कमरे में नहीं देखना चाहते, समझे? कितने टाइम बाद ऐसी हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग आ रही है ना? है ना? सोच सोच के इतनी खुशी हो रही है ना कि मन में गुलाब जामुन जैसे फूट रहे हैं। गुलाब जामुन क्यों? लड्डू क्यों नहीं? लड्डू नहीं पसंद। अच्छा, हम तो पसंद है ना तुझे। तो फसाद में छोड़ काना, प्लीज छोड़ काना, क्या कर? अरे नहीं ना छोड़ेंगे। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़े हैं। और तुम जानत नहीं हो क्या हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। ये चमन बहार का ज्यादा ही असर नहीं हो गया तुझ पे? क्या करे ससुरी, चीज ही ऐसी थी वो। क्या स्टाइल था बोलने का, चलने का, नाचने का। रियली? अरे गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। आई मीन जानते हैं थोड़ी अतरंगी थी लेकिन अलग तो थी कुछ। वो जब चिल्लाती थी ना तो मजे ही आ जाते थे। थोड़ा और मजा चाहिए? एक सेकंड। तूने सोच भी कैसे लिया? काना किसी और के बारे में सोच सकता है, चाहे वो कोई हूर परी भी क्यों ना। क्योंकि काना का दिल सिर्फ सयूरी के लिए धड़कता है और किसी के लिए नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आज का ये दिन दिखाने के लिए। कहते हैं ना, अन भला तो सब भला। इतने दिनों का दुख, तकलीफ, दर्द सब कुछ भूल गए हम। हमारे बच्चों ने हमारा वनवास दूर करने के लिए, हमारा घर वापस पाने के लिए जो भी मेहनत की है, और आपने उनका साहस बनाए रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे कृष्णा जी, आपके आशीर्वाद से और आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर हमारे बच्चों ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें सिर्फ लड़े नहीं बल्कि जीत कर आए हैं। तभी तो हम लोग सब अपने घर में खड़े हुए हैं ना। आपकी कृपा दृष्टि हम पे ऐसे ही बनाए रखना प्रभु जी। अगर रश्मि नहीं होती तो हम ये नहीं कर पाते। मैं जानती हूँ आप सब इससे बहुत नाराज है, लेकिन प्लीज मेरे कहने से इसे माफ कर दीजिए। प्लीज माँ, प्लीज। अगर तुमने उसे माफ कर दिया है तो हम कौन होते उससे नाराज रहने वाले। और वैसे भी आज बहुत अच्छा दिन है, आज हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते। आज हमारे दिल से सबके लिए सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही निकलेंगे। आओ बेटा। रश्मि,
आके माँ के पैर छू और अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लो। चलो आओ। हम जानते हैं तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। रोना बंद कर। अब हमारे आंसू बहाने के दिन गए। आज से इस परिवार में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। आज से फिर से तुम हमारे इस परिवार का हिस्सा हो। आजा। अरे अम्मू कहाँ गई? हम इतने भी बुरे लोग नहीं हैं अम्मू। तुम हमें बिना बताए चली जाओ। भाभी, मैं पहली बार किसी परिवार के साथ रही। कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। समझ नहीं पा रही थी कि इस सुंदर दुनिया को छोड़ के और गंदे मोहल्ले में कैसे जाऊं। और जाना क्यों था? तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम अब से हमारे साथ यहीं रहोगी, इसी घर में। नहीं भाभी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि नहीं, हम सब ने बात की है। हम सब यही सोच रहे हैं कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए, यहाँ इस घर में हमारे साथ। आपने इतनी बड़ी बात कह दी कान्हा भैया, यही मेरे लिए बहुत है। अरे तुमने हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, इसीलिए हमारा भी कुछ करने का हक बनता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम यहीं रहोगी हम सबके साथ। जीजू, ये यहाँ कैसे रह सकती है? आप तो जानते हैं ना कि ये कौन है, क्या करती है और कहाँ से आई है। उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? अरे निकोल, कैसी बात कर रहे हो तुम? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? हमारी फैमिली की, हमारे घर की कोई इज्जत है इस शहर में। और ये लड़की जिस तरीके का काम करती है, उससे ना ही सिर्फ हमारी फैमिली पर लेकिन पूरे मोहल्ले की इज्जत पर फर्क पड़ेगा। अरे कुछ तो सोचिए आप लोग। हमारे घर में बच्चे हैं, दो बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? काम तो तुमने भी कुछ ज्यादा अच्छे किए नहीं, फिर भी हमने माफ किया ना तुम्हें, घर आने दिया ना वापस।
और तुम्हें माफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस फैमिली से जुड़े हुए फैसले तुम ले सको। एक मिनट, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या काम करती है ये लड़की कि रश्मि को ऐतराज है और तुम्हें भी छुपाना पड़ रहा है? वाह, क्या मोटा हाथ मारा है अम्मू ने। तो भैया जी हम पहले ही समझ गए थे जब मोटे मोटे कंगन लाता था उसके लिए। क्या पागल लड़कियां आई हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि ऐसे लोग ग्राहक अच्छे हो सकते हैं पर घर वाले नहीं हो सकते। जब इश्क का भूत चढ़ता है तब ये सब कहाँ सोचता है भैया जी। पर इनको हक किसने दिया इश्क करने का? अरे इनको समझाओ रे कि इनकी जिंदगी में ना किसी एक की आस की लिखी नहीं होती। चल लेके आते हैं अपनी अम्मू रानी को उसके सपनों की दुनिया से बाहर अपनी दुनिया में। जी भैया जी। हम कुछ पूछ रहे का ना, बताओ ना हमें, बात क्या है? रश्मि, घर में घुसते ही तूने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए ना? दीदी ये क्या बोल रही हैं आप? अरे जो सच है वही कहा ना हमने क्या गलत कहा? हमें बस हमारी फैमिली की इज्जत की पड़ी है। क्या इतना भी हक नहीं है हमें? बस करो, बहुत हो गई तुम दोनों बहनों की पहेलियां। हमें बताओ बात क्या है? अगर ये लड़की यहाँ रही तो हमारे परिवार के मान प्रतिष्ठा में ऐसा क्या फर्क पड़ेगा? हम पूछ रहे हैं, हमें बताओ क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताती हूँ। हाँ बताओ अम्मू बेटा। देखो अम्मू बेटा, हमें तो बस इतना ही पता है कि तुम रंजीत जी की असिस्टेंट हो ना? जी नहीं, मैं रंजीत की असिस्टेंट नहीं, बल्कि मैं वो काम करती हूँ जो आपका समाज एक्सेप्ट नहीं करता। सही कहा इसने। क्योंकि इसकी जगह उस मोहल्ले में है, इस महल में नहीं। हो गया तेरा खेल लिया तुमने घर घर, अब चलिए अपने असली घर वापस। तेरे चाहने वालों की ना लाइन लगी है वहां पे, पूछ रहे हैं सब कि अम्मू रानी कहाँ है, कब आएगी, क्या जवाब दे उनको? हाँ चल अब सीधे, वरना उठा के लेके जाना पड़ेगा। क्यों आप लोग इस लड़की के लिए अपना घर और नाम गंदा कर रहे हो? इज्जतदार लोग हो आप लोग, इज्जत से रहो ना। हटो हमारे रास्ते से। अम्मू कहीं नहीं जाएगी। लेके तो हम जाएंगे उसे, उसके लिए ना तेरी लाश पे चढ़ के जाना होगा, तब भी हम जाएंगे। ओए अगर हिम्मत है तो चलाओगे, पर वो कहीं नहीं जाएगी।